नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मीन राशि मतलब कि पाइसिस साइन आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 11 से 20 जुलाई, 11 to 20 जुलाई, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। मीन राशि पाइसिस के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। पाइसिस के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें 11 to 20 जुलाई। पाइसिस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं पाइसिस के लिए 11 to 20 जुलाई। पाइसिस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं पाइसिस के लिए 11 to 20 जुलाई। पाइसिस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं पाइसिस के लिए 11 to 20 जुलाई। पाइसिस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं पाइसिस के लिए। द डेविल, द स्टार, 9 of Pentacles, 10 of Cups, 10 of Wands, 5 of Cups, 10 of Swords। 11 to 20 जुलाई पाइसिस की क्या एनर्जीज होंगी? 11 to 20 जुलाई पाइसिस की क्या एनर्जीज होंगी? किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, लिब्रा, एक्वेरियस, जमनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, एक्वेरियस यानी कि कुंभ। तो सारी साइन, सारी राशियाँ यहाँ आ चुकी है। नंबर जो आया हुआ है वो है 5, 10, 15, 9, 10, 10, 17 और 3। तो ये जो नंबर है वो आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो पाइसिस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 11 to 20 जुलाई। जो एनर्जीज निकल करके आई हुई उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ तो आप अपने पार्टनर को लेकर के अच्छी एनर्जी में चलने वाले पाइसिस। आप अपने पार्टनर के लिए काफ़ी उदार रहेंगे, आप उनको स्टॉक कर रहे हैं, आप उनको सम्मान दे रहे हैं, आप पूरे सम्मान के साथ उनको अपनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में फिर से लाना चाहते हैं, इसके लिए आप एग्री हो चुके हैं। पहले हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को ईजिली नहीं अपनाना चाह रहे थे, उनकी गलतियां थी, उनने आपको हर्ट किया था, कोई और भी निगेटिव सिचुएशन उनने क्रिएट की थी, पर अभी जैसे उन चीज़ों को आपने लेट गो कर दिया है, भूल गए और आप खुले दिल से अपने पार्टनर को अपनाने के लिए तैयार हैं पाइसिस। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर अब सुधर चुके हैं, उनने अपने बिहेवियर को, अपनी सोच को सुधार लिया है, तो आप ज़रूर से उनको मौका देना चाहते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ में फैमिली भी देख रहे हैं, हो सकता है कि आप लोग आपस में मैरिड हो, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। आप उनके साथ फैमिली देख रहे हैं, उनके साथ अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिश्ते में, आप उनके साथ फ्यूचर में स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर सुधर चुके हैं। ज़रूर से आप अपने पार्टनर के साथ में या तो बात करेंगे या बात करने की कोशिश करेंगे, दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। शैडो में जो कार्ड आया हुआ वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी एनर्जी में आया हुआ है, और आप अपने पार्टनर के लिए उदार भी रहेंगे विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये एनर्जी दिखाई दे रही है। तो रिलेशनशिप को लेकर के आप पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं और आपको अपने पार्टनर के साइड से अब जैसे कोई
शक नहीं रह गया, उनको आप मौका दे रहे हो और आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके एक्सपेक्टेशन पर पूरी तरह से खरे उतरेंगे, ये आपकी सोच चल रही है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो मैं देख पा रहा हूं पाइसेस की आपके पार्टनर कुछ तो निगेटिविटी उनके माइंड में चल रही है। विद दिस द डेविल कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, आपके पार्टनर की एनर्जी में आया हुआ है, तो कुछ तो निगेटिविटी उनके दिलो दिमाग में है। और ज़्यादातर केस में मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर ने या तो इस रिश्ते में कुछ गलतियाँ की हैं, या तो उनने आपको हर्ट किया है, या पीठ पीछे आपके कुछ ऐसे कार्यकलाप किए हैं जो उनको नहीं करना चाहिए था और उनका रियलाइजेशन आपके पार्टनर को अब हो रहा है। तो उनका ही कोई कर्म है, उनने ही कुछ ऐसा किया है जिसको लेकर के आपके पार्टनर अब जैसे अपने आप से ही शर्मिंदा सा महसूस कर रहे हैं कि उनने ऐसा क्यों किया या किस परिस्थिति में किया। आपके पार्टनर इस चीज़ को एक निगेटिव सेंस में ले रहे हैं कि जो भी उनने किया वो सही नहीं किया, और वो अब उनको जैसे शर्मिंदा करा रहा है, एम्ब्रेसिंग फील करा रहा है आपके पार्टनर को। इसको लेकर के मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर निगेटिव अपने आप में महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप तो जैसे उनको खुले दिल से अपनाने के लिए तैयार हो, पर आपके पार्टनर कैसे अब अपना मुंह लेकर के आपके सामने जाए, या आपको अप्रोच करें, या आपसे बात करें, या आप उनको मौका दे रहे हो तो कैसे उस चीज़ को साबित करें, कैसे खरे उतरें। तो इन चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर ज़रूर से निगेटिव सोच रहे हैं अभी, ये स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। क्योंकि हो सकता है कि आप लोग के रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साइड से ही थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो, रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है। अगर आपको कंफर्म है तो ही लेना, नहीं तो एकदम छोड़ देना इस पॉइंट को। या हो सकता है कि आपके पार्टनर ने रिश्ते को काफ़ी निगेटिवली कंट्रोल करने की कोशिश की है, आपको भी कंट्रोल करने की कोशिश की है, और उसमें उनके कुछ ऐसे एक्शन हो गए जो उनको नहीं लेने चाहिए थे। ये चीज़ आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो चुके हैं अब। तो ये बात मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा पाइसेस, अगर आपको कंफर्म है तो। मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको बदनाम करने की कोशिश की हो, नाम खराब करने की कोशिश की हो। कोई पार्टनर के साथ में तो मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि उनको कोई नशे की आदत है, कुछ ऐसी लत है जो अच्छी नहीं कही जा सकती बेसिकली सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। ये स्थिति यहाँ पर निकल करके आई हुई है। पर इन सब के बावजूद भी पाइसेस, आपके पार्टनर ने जो भी पास्ट में किया है, जो भी उनको निगेटिविटी महसूस हो रही है, मुझे क्लियरली दिखा दे कि आपके पार्टनर बेसिकली ये मान रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि वो तमाम सिचुएशन अब इम्प्रूव हो जाएगी। जो भी उनने किया या जो भी उनके साथ चल रहा रिलेशनशिप में निगेटिविटी जो उनकी लाइफ में है, वो तमाम चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। विद दिस दी स्टार कार्ड, तो जो भी विघ्न बाधाएं, जो भी ऑब्स्टिकल रिलेशनशिप में आ रही हैं, चाहे उनकी वजह से ही आ रही हो, उनके एक्शन की वजह से आ रही हो, उसमें भी आपके पार्टनर अब होपफुल हो रहे हैं, क्योंकि वो आपकी एनर्जी देख रहे हैं, आप उनकी केयर कर रहे हो, फिक्र कर रहे हो, आप उनके लिए उदार हो। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे वो सब जो भी पास्ट के उनके जो कर्म रहे हैं, जो भी उनके एक्शंस रहे हैं, जैसे वो सब अब ख़त्म हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, उन सबको अब आप कंसिडर नहीं करोगे, सिचुएशन अच्छी ही होगी अब। तो इस तरह से आपके पार्टनर मान करके चल रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि आप उनको मौका दे रहे हो, तो ज़रूर से आप पुरानी चीज़ों को भूल चुके हो, लेट गो कर चुके हो। वहीं पास्ट की अगर मैं बात करूँ पाइसेस, तो विद दिस 10 ऑफ वांड्स कार्ड यहाँ पर देख सकते हैं आप, आया हुआ है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पाइसेस की जो भी बात है, जो आपके पार्टनर के एक्शंस रहे हैं पास्ट वाले, जिसके बारे में आपको पता नहीं है, जो मैंने यहाँ पर आपको अभी तक बताया है, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बर्डन्ड है। कैसे इन चीज़ों को आपके सामने रखें, कैसे अपने राज खोलें, कैसे अपने एक्शंस को आपको बताएं कि उन्हें क्या क्या किया है, इन चीज़ों को लेकर के ज़रूर से एक बर्डन वो महसूस कर रहे हैं। अगर आप लोग के बीच में अभी भी ब्लॉकिंग सिचुएशन है, तो आपके पार्टनर जैसे कन्फेस करना चाहते हैं, आपके सामने जाकर के बताना चाहते हैं कि उनसे ये गलतियां हो गई है, इसके लिए वो एम्बैरेसिंग फील कर रहे हैं। आप अगर उनको एक्सेप्ट करना चाहो तो करो, नहीं तो जैसा भी आपका डिसीजन होगा वो उनको एक्सेप्ट होगा। इस तरह के मोड में आपके पार्टनर की पास्ट की एनर्जी थी, अभी भी इस तरह की चल ही रही है उनकी।
यहाँ पर 3 कार्ड 10 के आए हुए हैं, 10 ऑफ वांड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग के रिलेशनशिप में एक निगेटिव साइकिल जो थी वो एंड हो रही है और एक नई साइकिल अब स्टार्ट होने वाली है। 100% मैं ये नहीं बोल सकता कि ये पॉजिटिव ही होगी, पर साइकिल जो है वो एक नई साइकिल स्टार्ट होने वाली है। पुरानी सिचुएशन, पुरानी साइकिल एंड हो रही है, एक नई सिचुएशन आएगी, ये स्थिति निकल करके आई हुई है। तो न्यू बिगिनिंग आ रही है। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं तो विद दिस 10 ऑफ कप्स कार्ड पाइसिस, आप देख सकते हैं कि आपके पार्टनर जरूर से वो भी आपको अपनाना चाहते हैं, वो भी आपके साथ शादी करना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं। अगर आप लोग आपस में मैरिड है तो वो फैमिली लाइफ में रिटर्न आना चाहते हैं, मैरिटल इश्यूज़ जो हैं उसको सॉल्व करना चाहते हैं, आपके साथ खुश रहना चाहते हैं बेसिकली। अगर आप लोग के बच्चे हैं, किड्स हैं, तो उसके साथ अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं। तो इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की है, ऐसी उनकी डीप फीलिंग निकल करके आई हुई। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर बात करूं तो विद दिस 5 ऑफ कप्स कार्ड आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं गिल्ट है, दुख है अपने एक्शन पर, जैसा मैंने अभी तक डिस्क्राइब किया है, जो भी उनके पास के एक्शन रहे। डिसअपॉइंटेड भी हैं आपके पार्टनर और इस चीज़ को काफ़ी सोच भी रहे हैं। ज़्यादातर केस में जैसा दिखा जा रहा है कि उनने ये चीज़ें किसी को भी नहीं बताई है, पास्ट के जो भी उनके एक्शंस रहे हैं उस बारे में। तो अपने दिल का बोझ जैसे वो उतारना चाह रहे हैं, दिल हल्का करना चाह रहे हैं, पर किसको बताएं, कौन सुनेगा, कौन मानेगा उनकी बात को। ये स्थिति यहाँ पर निकल करके आई हुई है। मे भी हो सकता है यहाँ पर कि आपके पार्टनर अच्छी फैमिली से आते हैं, अच्छा उनका बैकग्राउंड है, फाइनेंशियली साउंड है, और इस चीज़ का मे भी हो सकता है उनको प्राइड भी रहा है कि उनके पास सब कुछ है, सारी सुख सुविधाएँ हैं, मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेस है। तो आपके पार्टनर का ये जो ईगो रहा है, बोल सकते हैं घमंड रहा है, वो भी कहीं ना कहीं आप लोग रिलेशनशिप में रुकावट का, बाधा का काम करता रहा है। अपने आप को सुपीरियर समझना, आपको अपने से छोटा समझना, तो आपके पार्टनर की कहीं ना कहीं इस तरह की मेंटलिटी रही है। हो सकता है कि चीज़ आपको नहीं पता चली हो, पर इस तरह की सोच कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की रही है। जो भी उनके पास संसाधन है उसका एक घमंड, एक प्राइड उनको रहा है। इसके कारण से रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ रुकावटें, बाधाएं रही है, अभी भी ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि उनके फैमिली का भी एक स्टेटस है जो आपके पार्टनर को, उनके ऊपर प्रेशर है कि ये स्टेटस डाउन ना होने पाए, उनके फैमिली के साइड से प्रेशर है। इसकी वजह से भी कुछ बाधाएं, रुकावटें चल रही है। वहीं कई पाइसेस के पार्टनर तो मुझे काफ़ी मटेरियलिस्टिक दिखाई दे रहे हैं, मतलब भौतिकवादी हैं। वो अपने मनमर्जी से रहते हैं, अपने मर्जी के हिसाब से काम करते हैं, अपने मर्जी के हिसाब से डिसीजन लेते हैं, जो उनको अच्छा लगता है, जो उनको खुशी देता है, वैसा निर्णय वो लेते हैं, वैसा काम करते हैं। इसके कारण से आपके पार्टनर और आपके बीच में तालमेल सही से नहीं बन पाता, ये भी स्थिति निकल करके आई हुई है। तो जो सिचुएशन आपको रेजोनेट करेगी उसके हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो अलग अलग सिचुएशन अलग अलग व्यक्ति के साथ में हो सकती है। वहीं आने वाले दिनों की अगर बात करूं तो विद दिस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड पाइसेस, मैंने जैसा कहा बीच में कि एक न्यू बिगिनिंग रिलेशनशिप में आने वाली है। अब ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, इसको और एक बार क्लैरिफाई करेंगे। पर एक साइकिल एंड हो रही है जो पेनफुल थी, जो निगेटिव थी, जिसने आपको भी दर्द दिया, आपके पार्टनर को भी दर्द दिया, कुछ लेसन आप दोनों ने सीखे, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग की हुई, वो साइकिल अब एंड होने वाली है। और इसके आगे क्या होने वाला है एक बार चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए कि वही एनर्जी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई, यूनिवर्स गाइड करें। सेवन ऑफ कप्स एंड द मून। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से और रिपीट नहीं कर रहा हूँ। जो नंबर्स आए हुए हैं वो है 7 और 18। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पाइसेस की, जैसा मैंने कहा कि एक साइकिल एंड हो रही है और एक नई शुरुआत आएगी। और
ये जो शुरुआत है उसमें क्लैरिटी आने में कुछ वक्त लगने वाला है, मतलब कुछ एक बफर टाइम रहेगा बीच में। ये समय बीतने के बाद ही क्लैरिटी आएगी कि एक्चुअल में आगे क्या हो रहा है, मतलब पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। ये स्थिति यहाँ पर निकल करके आई हुई, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके पार्टनर सिचुएशन को लेकर के कुछ कंफ्यूज्ड रहने वाले हैं। आपके पार्टनर इनडिसाइसिव रहने वाले हैं, वो क्या निर्णय लें, कैसे आगे बढ़ें, जो चैलेंजेस है उससे कैसे ओवरकम करें, रिलेशनशिप में जो ऑब्स्टेकल है, चैलेंजेस है, कैसे उससे ओवरकम करें। इन चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं, कंफ्यूज रहेंगे, निर्णय लेने की कोशिश करेंगे पर नहीं ले पाएंगे, ओवर थिंकिंग आपके पार्टनर करेंगे, उनके कुछ मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं, कुछ चिंताएं उनको रहने वाली है, किसी बात का डर रहेगा, आपके दूर जाने का डर रहेगा, आपके सामने वो कैसे आए इसका वो उनको डर रहेगा। ऐसी स्थिति यहाँ पर निकल करके आई हुई है। तो बेसिकली आपके पार्टनर के दिल में कई राज छिपे हुए हैं जिसको वो सामने लाना तो चाहते हैं, पर कैसे लाएंगे, किस तरह से लाएंगे, कैसे उसका रिस्पॉन्स आपके साइड से मिलेगा, कैसे आप रिएक्ट करोगे, ये तमाम सिचुएशन को सोच करके आपके पार्टनर जगल करते हुए और कंफ्यूज्ड रहते हुए और इमोशनली थोड़ा अनबैलेंस रहते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं पाइसेस। ये एनर्जी निकल करके आई हुई है। तो अगर आप अपने पार्टनर को अप्रोच करें, उनको आप सपोर्ट करें, उनको मोटिवेट करें, उनको सांत्वना दें, तो ज़रूर से सिचुएशन अच्छी हो सकती है। तो पाइसेस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग या वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।